हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 6। आज हम अध्याय 6 प्रारंभ करने वाले हैं। इस अध्याय का शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। श्लोक नंबर 1। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तिनं सती नाम समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणं निशाम्यागतिमीश्वरः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तिनं सती नाम समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणं निशाम्यागतिमीश्वरः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर से, इस तरह श्री भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय में सुना। अर्थात भगवान के शक्तियों के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई भी वस्तु संभव नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है और सारी शक्तियाँ वहाँ ही प्रसुप्तावस्था में रहती है। किंतु जब तक भगवान की इच्छा के संयोग में नहीं आता है कोई भी चीज़, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा के बिना कोई संभव नहीं है। सृष्टि के रुके हुए प्रगतिशील कार्यों को भगवान के निर्देश से ही पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। श्लोक नंबर 2। काला संज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं योगापदाविशात्। तब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्व के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती है। भगवान की 3 मुख्य शक्ति है। अंतरंगा शक्ति जो भगवान के आध्यात्मिक संसार को चलाती है। बहिरंगा शक्ति यानी जो दुर्गा देवी है, काली देवी है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो भौतिक जो भी जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है, संसार है, इसकी परिचालना वो करती है और भगवान की आज्ञा से ही करती है भगवान की शक्तियाँ। और जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान की तटस्था शक्ति है। तो जीवात्मा, इसलिए कई सारे जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के अधीन है, कई सारे जीवात्मा जो बद्ध आत्मा है वो बहिरंगा शक्ति के अधीन है। तटस्थ यानी तट में स्थित, उनके पास ऑप्शन है, वो बहिरंगा शक्ति के अधीन रह सकते हैं या अंतरंगा शक्ति के अधीन रह सकते हैं। हालांकि वो सच्चिदानंदमय है क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, फिर भी उनमें प्रवृत्ति होती है बद्ध होने की। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, जननेन्द्रिय, वाणी तथा मन, अर्थात ये 24 महत्वत्व है। संपूर्ण भौतिक शक्ति और फिर आता है बाकी 23। तो इन सब में जो है, इसमें बताया है स्पष्ट कि भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया। तो ये बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति है जो भगवान के भौतिक जगत की देखभाल करती है। ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और काल क्रम में विघटित हो जाते हैं।
इसलिए काल श्री भगवान की शक्ति है और यह शक्ति श्री भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। तो इस शक्ति का नाम क्या है? काली। और काल कौन है? एक्चुअली भगवान काल है। भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ। तो यह शक्ति भगवान की है तो काली कहा जाता है। वैसे तो जो काली देवी है वो विध्वंसक देवी के रूप में प्रतिनिधित्व करती है और असुरों का संहार करती है। पर ये जो काली रूप है इसके बारे में बताया गया है कि जो भौतिक संसार में सामान्यतया तमोगुणी लोग होते हैं वो इस रूप की पूजा करते हैं। एक्चुअली हमारे शास्त्र में मांसाहारी लोगों के लिए भी, मांसाहारी लोग तमोगुणी माना जाता है, तो उनके उद्धार के लिए भी देवी दुर्गा की ही, जो बहिरंगा शक्ति भगवान की ही, उनका ही बहुत सारा एक्सपेंशन है। तो वो काली देवी है और वो स्वीकार करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो काली को बलि अर्पण करके पशु का, तो उसको उसके बाकी हिस्सा प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन बलि देते समय उनको एक मंत्र बोलना होता है जिसका अर्थ है कि इस जन्म में हे पशु मैं तुझे बलि दे रहा हूँ, अगले जन्म में मुझे बलि देना। तो ये मंत्र पढ़ पढ़ के एक दिन उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत ही तमोगुणी, एक प्रकार से तमोगुणी में बनता जा रहा हूँ, तो वो फिर आगे प्रगति करता है। अगर मांसाहारी लोगों को पूरी तरह से आउट कर दिया जाए और कोई भी पुराण के अंदर उनको कोई नियम ना दिया जाए तो फिर वो और पतित हो जाएंगे। इसलिए नियमों के अधीन रहना ज़रूरी है। जो तमोगुणी है उनके लिए 6 पुराण है, रजोगुणी के लिए 6 पुराण है, सतोगुणी लोगों के लिए 6 पुराण है। इसलिए कोई अगर बोले, मान लीजिए कोई सतोगुणी व्यक्ति है और वो तमोगुणी शास्त्र से रेफरेंस दे और बोले नहीं उसमें तो ऐसे लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, लेकिन वो तमोगुणी लोगों को ऊपर उठाने के लिए है वो शास्त्र। ये नहीं कि सतोगुणी व्यक्ति को वो फॉलो करना है। जैसे वैष्णव है, वैष्णवगण क्या बुक पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, जो वैष्णव आचार्य लोगों का लिखा हुआ बुक है वो सब भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो गोल है वो भगवान की प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो उसके हिसाब से वेद, उपनिषद, पुराणों में वैष्णवों के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है ना। जो कर्मकांडी है उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस दिया गया है। तो आप हमें सबको वही फॉलो करना चाहिए जिसमें हम आना चाहते हैं। जैसे वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है। इवन ब्राह्मणों में भी 2 प्रकार है, एक कर्मकांडी और एक वैष्णव। तो इसमें विष्णु की भक्त ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैदिक स्तोत्र में यह विधि इस प्रकार वर्णित है। मूल प्रकृतिर विकृतिर महत् अध्यः प्रकृतिर विकृतय सप्त शोधशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः। जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है वो सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। भगवान तत्व में प्रवेश करते हैं और काली कहलाने वाली अपनी शक्ति का भगवान प्रयोग करते हैं। और ये सिद्धांत वैदिक शास्त्रों के उसमें भी स्वीकार हुआ है। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 35 श्लोक में कहा गया है, एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्चाक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरास्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। अर्थात कृष्णा का स्वांश महाविष्णु है और वो भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में आगे उनका विस्तार होता है। गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्षुद्रकशाय विष्णु के रूप में
पदार्थ के परमाणुओं समेत सभी तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्षीरोदकशाय विष्णु जो है उन्हीं को परमात्मा कहा गया है, जो हर जीव में हर जगह जो है मौजूद है, जो भगवान के ही स्वांश है। प्रकट सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्ति ब्रह्मांडों तथा प्रत्येक परमाणु दोनों में ही असंख्य होती है। इस तरह भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है 10वां अध्याय में 42 श्लोक में, अथवा बाहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं ना, पर उन ज्ञान को प्राप्त करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य शरीर में जो समय हमें मिलता है बहुत कम है, तो इसलिए बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने की जगह जो ज्ञान हमारे काम की है उसको हमें प्राप्त करना है। इवन अगर कोई बच्चा स्टडी भी कर रहा है तो वो कुछ भी पुस्तक उठा के नहीं पढ़ता है ना, टाइम वेस्ट होता है। जो उसके काम का है वो वही पढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से भी एक भक्त को करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारा पुस्तक पढ़ने के लिए मना किया गया है, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक अगर भक्ति में भी जो आ गया है और अगर वो बहुत मतलब उनको सारा वेद, सारा उपनिषद, सारा पुराण पढ़ना है, बहुत समय तो जाएगा ही। कलयुग में तो इतना समय भी नहीं है कि सारा के सारा वो पढ़ ले और पढ़ के समझ जाए और प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर। और उसके अलावा उसको उसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आपने ऐसा प्रश्न सुना होगा कि इस बारे में तो शिव पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, भागवतम में ये लिखा है। कितना भी पुराण उपनिषद हो, सबसे महापुराण किसको माना गया है? श्रीमद् भागवतम, क्योंकि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की संकलन एट लास्ट में किया है नारद मुनि के कहने पर। और सारा वेद उपनिषद पुराण लिखने के बाद भी व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लगा था कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। तब उनको उनके गुरु नारद मुनि चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाते हैं और भागवत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आपने भगवान की गुणानुकीर्तन नहीं किया, इसलिए आपके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है। तब ये महापुराण है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में जो निष्कर्ष है वे अंतिम निष्कर्ष है, तो उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो परम सौभाग्यशाली है। निश्चित रूप से उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त है। तो भौतिक प्रकृति में जो भी आश्चर्यजनक कार्य होता है वो भगवान कृष्ण के कारण होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ही अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण है। श्लोक नंबर 3, सोनो प्रविष्टो भगवान चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। इस तरह जब श्री भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है। जीवात्मा कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ही चेतन है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति निद्रा में हो, ऐसे ही वो रहते हैं जब सृष्टि नहीं होती, और जैसे सृष्टि होती है भगवान हर तत्व के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जाग उठते से निद्रा से कोई जाग गए हैं। हर व्यक्तिगत जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात अचेत अवस्था में रहता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति कोमा में होता है, चेतना नहीं होती है, तो जब प्रलय आता है जीवात्माएं, जो बद्ध आत्मा है, वो मर नहीं जाते कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो अचेतन अवस्था में रहता है और श्री भगवान की भौतिक शक्ति के साथ भगवान के अंदर ही प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके श्वास छोड़ने से उत्पन्न होता है, और इतना लंबा सांस है, जब लेते हैं तो सब फिर से अंदर। तो ये व्यक्ति जीव पहले से चले आ रहे बद्धात्मा है, और बद्धात्मा होने के कारण जैसे मनुष्य शरीर मिला, फिर भी मुक्ति के लिए उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो फिर से जब प्रलय होगा, फिर से सारा कष्ट भुगत कर फिर अचेतन अवस्था में काफ़ी समय तक पड़े रहेंगे। फिर जब भगवान
ने सृष्टि करने की भगवान की इच्छा होंगी और करेंगे, तब फिर से प्रकट होंगे, अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करेंगे। फिर से मनुष्य जन्म जब उनको 84 लाख योनि भटकने के बाद मिलेगा, तो फिर से उनको एक अवसर दिया जाएगा और प्रयास करने के लिए, और फिर वो प्रयास करते हैं तो फिर से उनको प्रलय के समय अचेत अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा यह पता लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है भगवान के द्वारा कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है और जीवात्मा किस तरह मुक्त बन सकते बद्ध अवस्था से, और ऐसी मुक्ति में अंतिम लाभ क्या है। अंतिम लाभ है कृष्ण प्रेम। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा करता हुआ वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हमें डेली शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम। भले ही अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे व्यक्ति का जो है बुद्धि खुलता है और फुल मोटिवेटेड रहता है व्यक्ति कि हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यक्ति आत्मा हर वस्तु को भूल जाता है, किंतु सर्व करुणामय भगवान जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है, उसे जागृत करते हैं और उसे विगत इच्छाओं का याद दिलाते हैं। इसलिए हमें इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, भौतिक इच्छा। आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भक्तों की सेवा करने की। लेकिन अगर भौतिक इच्छा करेंगे तो उन इच्छाओं को भले ही हम भूल जाए अगले जन्म में, लेकिन परमात्मा उसे याद दिलाते हैं और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य कराते हैं। तो गलत इच्छा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, अर्जुन ने एक प्रश्न भी पूछा कि ऐसा लगता है कई बार जैसे हमें फोर्स करके कोई काम करवा लिया गया है, जबकि हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे विगत इच्छाएं होती है, उसके हिसाब से हम गुणों को धारण करते हैं। तो यही हमारा पाप करवाते हैं, जो हम गुणों के अधीन रहते हैं। तो इस तरह वो अपने अगले जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने लगते हैं। इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है। भाग्य यानी भाग्य कौन बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से। तो क्यों ना हम अपनी चेतना को हमेशा शुद्ध रखें। चेतना को शुद्ध रखने का सबसे आसान तरीका है कि चेतना में कृष्ण को निरंतर हम रखें, कृष्ण भावना रखें। इससे अधिक विशुद्ध चेतना कुछ नहीं हो सकता। मन में बुरी भावनाओं को प्रश्रय ना दे, आश्रय ना दे, और इच्छाएं जो करें, इच्छाओं को भी, हर मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं आएंगी, सब इच्छाओं को हम एंटरटेन ना करें, अंदर नहीं आने दें मन की। बाहर से दरवाज़ा नॉक करके वो चला जाए, और हम सिर्फ अच्छी इच्छाओं को, भगवान की सेवा करने वाली इच्छाओं को ही अंदर आने दें। तो इसके अनुसार जब हम काम करेंगे तो हमारा भाग्य बहुत उज्जवल होगा और हम निश्चित रूप से बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा बन जाएंगे। मुक्त आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है क्योंकि भगवान के साथ भगवान के धाम में निवास करते हैं। और इवन मुक्तात्मा अगर कोई प्रोजेक्ट में बद्ध आत्माओं के बीच में आते भी है भगवान के बारे में बताने के लिए, जैसे एक प्रोजेक्ट है भगवान का, तो भगवान बहुत सारे अपने विश्वस्त भक्त को यहाँ भेजते हैं। जैसे पांडवों को भेजा, ऐसा लगता है पांडवों ने बहुत सारा कष्ट उठाया और फिर भी भगवान की भक्ति में अटल रहे। तो ये शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो भी शुद्ध भक्तों को दुख नहीं लगता है क्योंकि वो भी भगवान की सेवा है। तो इसलिए अगर कोई दूसरे लोगों के लिए नरक है, लेकिन अगर भगवान ने कोई प्रोजेक्ट में भेजा है तो एक भक्त के लिए वो वैकुंठ जितना ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ भी वो भगवान की सेवा करता है, स्मरण करता है, नाम जप करता है। तो इस अदृष्ट मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा और कर्म से बनाता है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। देखिए कभी क्या होता है, हम भागवतम पढ़ते, भगवत गीता पढ़ते या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि कलयुग में लोगों की मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम भूल भी जाते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, एक स्पेशल सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, तो अगर आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा
उस सब्जेक्ट का डिटेलिंग आपको पूछा जाएगा। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया या फिर से नहीं पढ़ा तो आपको वो याद नहीं रहेगा। या बहुत सारे लोग हैं जैसे उन्होंने किसी ने MBA किया है और भी पढ़ाई की, आगे PhD किया है, तो जो सब्जेक्ट नॉलेज है जब वो फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे वो भूल सकता है, राइट। लेकिन इससे उनकी होशियारी तो आ गई ना, क्योंकि उन्होंने वो जो पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, जो भी किया, उसकी वजह से उनके अंदर स्मार्टनेस आ गई है, होशियारी आ गई है, उनकी बुद्धि का, क्योंकि उन्होंने उपयोग किया उसको पढ़ने में, तो बुद्धि भी तीव्र हो गई है ना। तो इस तरह से उससे फ़ायदा तो होता ही है। ठीक उसी प्रकार से भागवतम हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं और हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम डेली अगर नहीं याद रखेंगे, नहीं स्मरण करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने से जो हमें लाभ होता है ना, श्रवण करने से, पढ़ने से जो हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है वो तो होता ही है। तो इस तरह से हमारा शुद्धता बढ़ता जाता है और हम भगवान के करीब होते जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर भागवतम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भले ही हमें याद ना भी रहे तो भी। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण प्रलय के तुरंत बाद जीव की अचेत सुप्तावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं। तो आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। तो जब तक जीवात्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता है तो तब तक वो अचेत रहता है। तो आंशिक, कभी आंशिक होता है, जैसे कि भौतिक शरीर, ये भी तो एक प्रलय है ना, कि भौतिक शरीर हमने त्याग दिया, जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता है तब तक डिपेंड करता है। और जो पूर्ण प्रलय होता है उसके बाद भी ऐसा ही होता है। किंतु जब सृजन पुनः किया जाता है तब भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। तो जागृत रहते हुए कोई भी व्यक्ति कर्म करना बंद नहीं कर सकता है, या तो कुछ सोचता रहेगा, वो भी कर्म में ही आएगा ना, अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, और इस तरह वो अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता रहेगा। जब उसकी इच्छाएं श्री भगवान की दिव्य सेवा करने हेतु प्रशिक्षित की जाती है तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तो हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण कब होता है? जब हम भगवान की सेवा, पूजा कैसे करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, उसके ऊपर हमारा रिसर्च चलता है, ट्रेनिंग चलता है, और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने हेतु उसको वैकुंठ भेज दिया जाता है, ऐसे आत्मा को। श्लोक नंबर 4। प्रबुद्ध कर्म देवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो मात्राभिराधिपुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो श्री भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। तो विराट रूप जो ये पूरा भौतिक संसार है, इसमें पूरा फैला हुआ है ना, तो तभी प्रकट होता है। इसलिए जब भगवान की इच्छा से ये 23 प्रमुख तत्व सक्रिय हो जाता है। तो विराट रूप या विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बढ़ाई करते हैं, वो भगवान का सनातन रूप नहीं है। जब भौतिक संसार प्रलय सागर में डूब जाता है तो फिर विराट रूप अप्रकट हो जाता है, और जैसे ही भगवान फिर से सृष्टि करते हैं विराट रूप प्रकट हो जाते हैं। तो श्री भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के प्राकट्य के बाद ये प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। एक जगह बैठकर तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, दूसरा शहर नहीं देख सकते, लेकिन भगवान ने सारे भौतिक सृष्टि, ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ने सृष्टि किया। और जो ये जो ब्रह्मांड है इसमें भगवान का विराट रूप पूरा फैला हुआ है, और उस ब्रह्मांड, पूरे पूरे ब्रह्मांड को अर्जुन को एक जगह बिठा के भगवान ने दर्शन दिलाया। और ऐसे ही भगवान हर ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला करते हैं। हर ब्रह्मांड के जीवात्माओं को भगवान अवसर प्रदान करते हैं अपने, जैसे अर्जुन को यहाँ पे लेके आए आज से 5000 वर्ष पूर्व, ऐसे ही भगवान अपने पार्षदों को हर जगह ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था, ऐसा नहीं कि विराट रूप द्वारा भगवान कृष्ण के प्राकट्य हुए। विराट रूप ने कृष्ण का रूप नहीं लिया,
कृष्ण ने विराट रूप लिया। अर्जुन ने बोला मुझे 4 हाथों वाला भी दर्शन करना है, विष्णु रूप। तो कृष्ण ने विष्णु रूप दिखाया। तो कृष्ण से भगवान विष्णु रूप है, कृष्ण से विराट रूप है, कहने का तात्पर्य यह है। तो विराट रूप का कोई वैकुंठ जगत नहीं है। विराट रूप यही भौतिक जगत में प्रकट होता है। ये भगवान का भौतिक प्राकट्य है। और नव जिज्ञासु के लिए मंदिर का अर्च विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है। किंतु भगवान के विराट तथा अर्च रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप है, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। जो कृष्ण का जो भी रूप है वो नित्य रूप ही माना जाएगा, क्योंकि भगवान से वो अभिन्न है। श्लोक नंबर 5। परेणाविशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृग्ननः शुचोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकात् चराचरः। जो ही श्री भगवान ने अपने स्वांग स्वरूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, तो ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे ग्रह मंडल समस्त चर अचर सृष्टियाँ टिकी हुई है। तो भगवान कृष्ण से जो विस्तार हुआ 3 विष्णुओं का, फिर आगे और विराट रूप प्रकट हुए। विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते, तब तक खुद के आकार में वृद्धि करने का कोई सामर्थ्य नहीं होता है। तो यानी जैसे कि अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा के बिना शरीर बढ़ ही नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं नहीं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, और एग जो है, एग में कोई आत्मा वाली बात नहीं होती, ऐसे बोलते हैं। जैसे कई बार आप पैकेट खरीदते तो रेड होता है, मतलब उसमें मांस है, येलो होता है, कई बार उसमें एग होता है, और ग्रीन सिग्नल मतलब ग्रीन वाला वेजिटेरियन। तो अगर अंडा है कोई, और अंडे में अगर आत्मा नहीं ही है, तो अंडे का विकास ही नहीं होगा, तो इसका मतलब उसमें आत्मा है। और जो आत्मा में अंडा में जो आत्मा नहीं है, जैसे कि अनफर्टिलाइज्ड जो होता है, तो वो अंडे में मुर्गी की जो मासिक धर्म का जो गंदगी है वो जमा हो जाता है। तो इसलिए ये सब तर्क जो है वेजिटेरियन है, ये मिथ्या है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है। आत्मा है, माता पिता दोनों आत्मा है, और शरीर धारण किया है, इसलिए उसमें से और एक वो पुत्र पुत्री जन्म दे सकते हैं, और भगवान की इच्छा से उसमें भी आत्मा ही प्रवेश करते हैं। और जब तक पदार्थ के भीतर, जैसे हमारे शरीर दिख रहा है ये पदार्थ है, जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा है तब तक वो आवश्यकता के अनुसार बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है। आत्मा नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ, जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता है, लेकिन मरा हुआ शरीर तो नहीं बढ़ सकता। हाँ, फूल सकता है, उसमें ऐसे रख देंगे तो स्वेलिंग सा आ जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता 2य अध्याय में शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वरूप जो है वो भगवान कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है, और भगवान कृष्ण से ही, और जितने भी विस्तार हुआ है वो भगवान कृष्ण से ही हुआ है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।